जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 71st प्रीलिम्स के एरुटेरिया के समर्पण सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 10 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक आपका डिस्कस कर चुका है, उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है। तो जो भी आपका एग्जाम बचा है, आप लास्ट के 1 मंथ बचे हैं, तो अच्छे से रिवीजन कीजिए और हम लोग जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर हम लोगों ने एडिटोरिया टेस्ट 10 को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर आप इस सेट यहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आपको जो है वहाँ पे आपको एडिटोरिया के जो सेट है वहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएंगे। तो आप यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे आपका जो मेंस के लिए आपका आंसर राइटिंग होगा और ठीक है, ये भी हो सकता है। और एडिटोरिया का जो आपका ईयरली करंट अफेयर है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हाँ, इसका PDF जो है हमारा, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमारा एक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया और उसके साथ जो कमेंट सेक्शन है वहाँ भी आपको दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी आपका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम आज पहले क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रायद्वीप के संबंध में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना है। बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है पूछा है तो कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो आपका 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दे रखा है कि दोनों ही आपका सही सुमेलित नहीं है आपका, जबकि आपको दोनों ही क्या किया है, अपोजिट कर दिया है, इसको स्वैप कर दिया है। ये वाला ये हो जाएगा और ये वाला ये हो जाएगा। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम आपका गर्मी मानसून हो जाएगा और आपका पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो आपका शीत मानसून हो जाएगा। दोनों को ही क्या किया है, आपका स्वैप कर दिया है और इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है, 1 और 2 जो आपका दोनों ही आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कूट है, यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पहला है आपका CWG। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। CWG जो है आपका यहाँ पे गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। BSHW क्या है आपका, ये आपका उत्तरी पश्चिम गुजरात में आता है। और एस जो है आपका ये आपका तमिलनाडु का कोरमंडल तट हो जाएगा। और AMW जो है आपका, ये आपका दक्षिण भारत का पश्चिमी तट यानी गोवा के दक्षिण में हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपका बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे स्टेट का यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इसी बिहार से आप संबंधित होगा कि बिहार का जो है क्या है आपका CWG। अगर आपको यहाँ पे CWG है आपका ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, गंगा का मैदान CWG के अंदर में आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ए का 1 जो है आपका, ये इन दोनों ऑप्शन में है। तो आप चाहे तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से कोई भी आप लगा सकते हैं। अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है तो आपको 2 ऑप्शन लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है, तो आपका दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दिल्ली। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अक्टूबर की गर्मी मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। किस वजह से अक्टूबर की गर्मी होती है, तो ये भी आपका किस वजह, मानसून के बाद उच्च आर्द्रता और तापमान में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, भारत में अक्टूबर की गर्मी मुख्य रूप से किस वजह से होती है, तो मानसून के बाद जो है उच्च आर्द्रता और तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, 5 का यहाँ पे पूछ रहा है, गलत कथन चुनना है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के बारे में बताना है। कौन सा यहाँ पे कथन जो आपका गलत कथन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका न तो 1 होगा न ही 2, यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। ITCZ क्या है, यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब क्षेत्र है जहाँ पे व्यापारिक हवाएं मिलती है। याद रखिएगा, यह एक भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न आपका लो प्रेशर बेल्ट है, यानी निम्न दाब क्षेत्र है जहाँ पे आपका व्यापारिक हवाएं मिलती है। और याद रखिए, जुलाई में जो ITCZ होता है 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास स्थित होता है, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो 1, यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपस में करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय मानसून के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है बता रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए क्या सही है। यह एक प्रकार की मौसमी पवन प्रणाली है। क्या है आपका, यह एक प्रकार की मौसमी पवन प्रणाली है, पहला सही है। तिब्बती पठार गर्मियों में उच्च दाब वाला क्षेत्र हो जाता है। जाहिर सी बात है, गर्मी में क्या होता है, तिब्बत के पठार पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ता है, जिसकी वजह से वो आपका उच्च दाब क्षेत्र नहीं होता है, ये आपका निम्न दाब क्षेत्र बनता है। तो यही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सिर्फ हमारा सही कौन सा है, सही आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 7 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु तट में क्या होता है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, आपको पता ही होगा। पश्चिमी घाट में जो वर्षा होती है वो आपका पर्वतीय वर्षा होती है। अब पंजाब हरियाणा क्षेत्र में आपका चक्रवातीय वर्षा होती है। क्या देखना है, तमिलनाडु तट पे आपका लौटते हुए मानसून से होता है, पश्चिमी घाट पे पर्वतीय वर्षा होती है, और पंजाब हरियाणा रीजन में आपका चक्रवर्ती वर्षा होती है। याद रखिएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर हो जाएगा आपका, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पूछा है कि पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सत्य पूछ रहा है। तो सत्य कौन सा हो जाएगा, तो पहला है आपका केवल 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। याद रखिए, वे भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होती है, ये तो सही है आपका। वे सर्दियों के दौरान पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी का कारण बनते हैं, ये भी आपका सही है। तो कहाँ पे निकलता है, भूमध्य सागर में होता है, याद रखिएगा। और ये सर्दियों के दौरान पश्चिमी हिमालय में भारी बर्फबारी का कारण बनती है। और यहाँ पे ये गलत है इसलिए कि यहाँ पे गर्मियों में नहीं वर्षा होती है, यहाँ पे ठंडे में वर्षा होती है। तमिलनाडु रीजन में तो वर्षा होती है लेकिन गर्मियों में नहीं होती है, वो आपका ठंडी यानी आपका विंटर में होता है, तो विंटर रेनफॉल कहलाता है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत के अधिकांश उत्तरी भागों में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पे क्या है, भारत में अधिकांश जो आपका उत्तरी भागों में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, सही बात है। और कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये भी सही है। तो ये दोनों ही आपका आपस में स्टेटमेंट है, लेकिन कोई एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, आम्रवर्षा के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा युग्म जो आपका सही सुमेलित है, कौन सा पूछ रहा है, सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो आम्रवर्षा जो था आपका मानसून से पहले अप्रैल और मई में होता है, कहाँ पे, केरला और कर्नाटक के क्षेत्र में होता है। केरला कर्नाटक रीजन में आपका आम्रवर्षा होता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट है आपका, भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाई जाती है, यह कथन किससे संबंधित है। सही कूट का चयन करना है, बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे केवल एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ हो जाएगा, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ हो जाएगा। तब भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाई जाती है, यह कथन संबंधित है आपका पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जेट स्ट्रीम के बारे में बताना है कि जेट स्ट्रीम और भारतीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो कौन सा यहाँ पे कथन सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी दे रखा है, ना तो एक ना ही डी, दो, यहाँ पे दोनों ही आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पढ़ लेते एक बार। पूर्वी जेट स्ट्रीम सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर हावी होती है और उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाती है। दूसरा आपका पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है गर्मियों के दौरान विकसित होती है, और दक्षिण जो ये जस्ट है स्वैप कर दिया है। ठीक है, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम का पश्चिमी में दे दिया, पश्चिमी का पूर्वी में दे दिया है, तो ये आपको स्वैप कर दिया, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया है। नेक्स्ट है, अब इंग्लिश में आके देखते हैं यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बताना है, कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, नॉट पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा पहला का सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2 यहाँ पे जस्ट यहाँ पे स्वैपिंग कर दिया है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो स्वैप कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है समर में होता है और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपका विंटर में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका CWG है आपका राजस्थान गंगा प्लेन हो जाएगा। BSHW जो है आपका ये आपका तीसरा हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात। AS जो हो जाएगा आपका यहाँ पे कमांड कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा तमिलनाडु का, और ये आपका चौथे नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। इनमें से कौन सा रीजन है जो कि इंडिया में एग्जिबिट करता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट को। तो कौन सा है आपका दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का संबंध किससे, तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट इन इंडिया मेनली ड्यू टू, अक्टूबर हीट किस वजह से होता है, तो ये होता है आपका हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर आफ्टर मानसून। मानसून के बाद जो भी हाई ह्यूमिडिटी आती है और हाई टेम्परेचर होता है उसके वजह से आपका अक्टूबर हीट आता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आईटीसीजेड के बारे में बताना है, कौन सा स्टेट में यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका नाइदर 1 नाइदर 2 है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। आईटीसीजेड क्या है, एक लो प्रेशर जोन होता है जो कि लोकेटेड होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे, और जहाँ पे विंड जो आपका आपस में कन्वर्ज करती है। दूसरा है जुलाई में आईटीसीजेड जो होता है 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ पे आ जाती है और उसको हम मानसून ट्रफ कहते हैं, ऑप्शन दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून के बारे में पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि आपका एक तरह का क्या है सीजनल विंड सिस्टम है। मानसून क्या है, एक तरह का सीजनल विंड सिस्टम है और यहाँ पे जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो आपका लो प्रेशर की तरह काम होता है। यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा ना कि आपका हाई प्रेशर हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु जो होता है आपका, तमिलनाडु में आपका क्या होता है रिट्रीटिंग मानसून से आपका बारिश होती है। वेस्टर्न घाट में आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल से बारिश होती है और पंजाब हरियाणा में आपका साइक्लोनिक रेनफॉल से बारिश यहाँ पे होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सात का ऑप्शन ई हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है, तो कौन सा यहाँ पे सही है, तो 8 का ऑप्शन ई हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन 1 एंड 2 है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कहाँ पे ओरिजिनेट होता है आपका मेडिटेरेनियन रीजन में होता है, भूमध्य रीजन में होता है और ये जो आपका हैवी स्नोफॉल करते हैं कहाँ पे, वेस्टर्न हिमालय में ड्यूरिंग विंटर के टाइम में वेस्टर्न हिमालय में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है और ये समर रेनफॉल से संबंधित है, आपका विंटर रेनफॉल से संबंधित है। कौन सा रेनफॉल से, विंटर रेनफॉल से संबंधित है ऑप्शन, तो इसलिए यहाँ पे तीसरा वाला गलत हो जाता है, पहला दूसरा सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपके असर्शन रीजन बताना है। इंडिया जो आपका एक्सपीरियंस करता है एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया में क्या है आपका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और जो मोस्टली जो आपका कहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपका पासेस करता है आपका मिडिल ऑफ इंडिया। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही स्टेट में आपस में तो नहीं है एक्सप्लेनेशन, लेकिन दोनों ही स्टेट में क्या है सही है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैंगो सॉर कहाँ पे होता है। याद रखिए मैंगो सॉर कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपका कौन सा पेयर सही है, तो आपका ऑप्शन ए सही है कि मैंगो सॉर जो है आपका प्री मानसून होता है, अप्रैल मई में होता है और केरला कर्नाटका में होता है। तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर हीट मानसून के बाद होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आपका समर के आसपास होता है और काल बैसाखी भी आपका यहाँ पे गलत दे रखा है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 11 देखिए, क्वेश्चन में 11 कह रहा है दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। वे जो है आपका कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होते हैं और वो इंडिया में बाउट करते हैं, लाए जाते हैं किसके द्वारा, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के द्वारा लाए जाते हैं। किसके बारे में ये स्टेटमेंट है, तो आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में ये आपका कथन कह रहा है, तो ऑप्शन ए इसका ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो 12 है आपका यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो आपका आज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो आपका नाइदर डी नॉर 1, कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ये दोनों को ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को आपका यहाँ पे स्वैप कर दिया है, तो बस यहीं पे बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है। तो वैसे तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपका क्या है इसका आपका स्वैपिंग कर दिया, स्वैपिंग से वजह से यहाँ पे गलत हो जा रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका अल नीनो। अल नीनो क्या है, एक तरह का 13 का देखिए यहाँ पे 13 का ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पर अल नीनो। अल नीनो की विशेषता क्या है, तो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि हो जाता है, यानी सी सरफेस टेम्परेचर क्या है बढ़ जाता है। तो अल नीनो की विशेषता है मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है पूछ रहा है, तो 14 का जो है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल नीनो के कारण भारत में मानसून कमजोर हो जाता है, सही बात है, भारत में मानसून कमजोर होता है अल नीनो की वजह से। अल नीनो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में देरी कर सकता है, ये भी आपका सही है। अल नीनो के कारण बंगाल में खाड़ी में चक्रवात संबंधी गतिविधियाँ बढ़ जाती है, आपका इसका कोई रिलेशन नहीं है।
चक्रवात जो बढ़ती है आपका लो प्रेशर की वजह से बनता है, जहाँ पे आपका इंडियन ओशन में लो प्रेशर बनता है जहाँ से चक्रवात बनती है। तो अल नीनो का वहाँ पे कोई भी आपका रोल नहीं है। बाकी आपका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, देखिए वह प्राथमिक तंत्र क्या है जिसके माध्यम से अल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो वो क्या है आपका, तो ये है आपका व्यापारिक हवाओं और वाकर परिसंचरण का कमजोर होना। यानी जो वाकर साइकिल होता है आपका और व्यापारिक ट्रेड विंड और वाकर साइकिल क्या होता है, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बताना है लॉ नीना घटनाएं आमतौर पर भारत में मानसून की वर्षा में वृद्धि का कारण बनती है। सही बात है कि वृद्धि का कारण यहाँ पे बनती है। और ला नीना पूर्वी व्यापारिक हवाओं को मजबूर करता है जो उपमहाद्वीप पर मानसून के प्रभाव को बढ़ाता है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। याद रखिएगा कि जो ला नीना की घटना है आमतौर पर भारत में मानसून की वर्षा में वृद्धि करने का कारण बनती है, और ला नीना जो आपका व्यापारिक हवाएं को मजबूर करता है जो उपमहाद्वीप पर मानसून को प्रभाव बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे तमिलनाडु तट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा यहाँ पे सही कोड है, बताना है कौन सा यहाँ पे सही कोड है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। तमिलनाडु तट दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से समानांतर स्थित है, सही बात है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया के क्षेत्र में स्थित हो जाएगा। तो क्या है आपका तमिलनाडु जो तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर में है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा जो आपका वर्षा छाया के क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान में निम्न दाब की द्रोणी दक्षिण की ओर बढ़ने लगती है तथा आसपास आसमान साफ हो जाता है तथा तापमान में वृद्धि के साथ आर्द्रता भी बढ़ जाती है। ये बताइए कौन सा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पे लौटता हुआ मानसून की बात कर रही है। तो गंगा के मैदान में निम्न दाब की द्रोणी दक्षिण की ओर बढ़ने लगती है तथा आसमान साफ हो जाता है तथा तापमान में वृद्धि के साथ आर्द्रता भी बढ़ जाती है। तो लौटते हुए मानसून का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है यहाँ पे 19 नंबर देखेंगे। 19 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताना है क्या भारत में औसत, एक मिनट थोड़ा सा, भारत में औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन यहाँ पे केवल 2 है, यहाँ पे ये आपका गलत है। बाकी सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी तट तथा उत्तर पूर्व में उप हिमालयी क्षेत्र में होती है, पहला आपका सही है। और लद्दाख और पश्चिम राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो बाकी दूसरा आपका गलत है, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत है, गलत पूछ रहा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 20 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा यहाँ पे सही गुड कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे केवल 2 यहाँ पे सही है। एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भारत में ही है। तो एशिया में जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे, तो भारत में है। और लौह अयस्क कुल भंडार का लगभग 95% केवल ओडिशा, ये आपका ये गलत दे रखा है। तो एशिया में भारत में है और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही लौह अयस्क खदान है। तो लौह अयस्क का खदान कौन सा यहाँ पे सही है, तो आपका यहाँ पे आपका कुदेरमुख भी है। कुदेरमुख कहाँ पे, कर्नाटक में, बादाम पहाड़ कर्नाटक में, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। आपका तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि लौह अयस्क कहाँ पे, कुदेरमुख, बैलाडीला और बादाम पहाड़। नेक्स्ट है बालाघाट, शिवमोगा, सुंदरगढ़ की खदानें किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका मैग्नीज से। बालाघाट हो गया, शिवमोगा हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, ये आपका मैग्नीज से संबंधित है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 23 का पूछ रहा है कि कथनों पर विचार करना है, गलत कथन चुनना है। 23 का गलत कथन कुछ चुनना है, बताना है कौन सा यहाँ पे गलत है। तो केवल 3 यहाँ पे गलत है, तीसरा आपका गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है। कि बॉक्साइट मुख्य रूप से तृतीयक निक्षेपों में पाया जाता है और लैटराइट चट्टानों से जुड़ा होता है, तो पहला सही है। अब महाराष्ट्र में जो कोलाबा है, थाने, रत्नागिरी, सतारा आदि बॉक्साइट के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका मध्य प्रदेश है। याद रखिए राजस्थान के क्षेत्रीय में तांबा मिलता है, लेकिन जो आपका सबसे बड़ा उत्पादक है आपका वो आपका मध्य प्रदेश कहलाता है, 24 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अबरक उत्पादन क्षेत्र है, तो अबरक कहाँ मिलता है, तो कोडरमा, गया, हजारीबाग, पठार, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो वैसे भी कोडरमा को क्या कहते हैं, अबरक कैपिटल कहते हैं, माइका कैपिटल कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन क्या दे रखा है, वैसे 25 का ए ही दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में बताइए, रिवीजन कीजिए। आइए रिवीजन करते हैं। चलिए आंसर बताइएगा जिनका हो गया है। अल नीनो किससे संबंधित है? अल नीनो से क्या होता है? अल नीनो से होता है आपके यहाँ पे एबनॉर्मल वार्मिंग होता है सी सरफेस टेम्परेचर का, और कहाँ पे? सेंट्रल और ईस्ट पैसिफिक ओशन में। वैसे अल नीनो कहाँ पे होता है? आपका पैसिफिक ओशन से संबंधित है अल नीनो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल नीनो के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 एंड 2 सही है। अल नीनो जो होता है आपका, इससे क्या होता है? मानसून वीक हो जाता है, और साथ में अल नीनो जो होता है मानसून को डिले भी कर सकता है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 सही है, तीसरा आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका जो प्राइमरी मैकेनिज्म है आपका अल नीनो का अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को, किस वजह से? ये क्या करता है? ट्रेड विंड को वीकेंड कर देता है, और वॉकर साइकिल को ये इसको कमजोर बना देता है, वीकेंड कर देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ला नीना, बता रहा है कौन सा यहाँ पे? 16 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। दोनों ही आपका स्टेटमेंट सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो ला नीना क्या है? इवेंट जनरली लीड टू इंक्रीज इन मानसून रेनफॉल इन इंडिया। अल नीनो से क्या होता है? रेनफॉल कम होता है। ला नीना से रेनफॉल जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ला नीना जो है आपका स्ट्रेंथ करता है ईस्टर्ली ट्रेड विंड को, जो आपका ट्रेड विंड है आपका उसको स्ट्रेंथ करता है, मजबूत बनाता है, जिससे जो है आपका मानसून जो होता है फ्लो होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तमिलनाडु कोस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला आप करेक्ट कोड बताना है। 17 का हमारा क्या हो जाएगा? 17 का सी आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि तमिलनाडु कोस्ट जो आपका इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में सिचुएटेड है, और साउथ वेस्ट मानसून के। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून का जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उसके पैरेलल में ही आपका तमिलनाडु कोस्ट सिचुएटेड है, इसलिए वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। इसलिए क्या होता है? वो जो होता है आपका रेन शैडो एरिया हो जाता है। वो कैसा रीजन होता है? रेन शैडो एरिया होता है। और उसके बाद जो है अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, रेन शैडो, जहाँ रेन शैडो जो होता है आपका, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, याद रखिए। और वहीं लौटते हुए मानसून में आपका खूब बारिश होती है तमिलनाडु में। तो क्या है आपका 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। 18 नंबर देखेंगे यहाँ पे, द लो प्रेशर ट्रफ, जो लो प्रेशर ट्रफ बनता है कहाँ पे? गंगा प्लेन के आसपास, वो स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड, साउथवर्ड मूव करने लगता है। कहाँ पे? साउथवर्ड मूव करता है। और मार्क बाई, इससे क्या होता है? क्लियर स्काई होता है, और टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है विथ हाई ह्यूमिडिटी के साथ। तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रिट्रीटिंग मानसून का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर। देखिए 19 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी दे रखा है। ओनली 2 यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट है। तो दूसरा वाला आपका गलत है। तो हाईएस्ट रेनफॉल जो होता है ऑकर होता है कहाँ पे? वेस्ट कोस्ट में, सब हिमालयन एरिया में, इन द नॉर्थ ईस्ट में। और दूसरा आपका लद्दाख जो होता है, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान रिसीव रेनफॉल बिलो सेंटीमीटर। जो लद्दाख और उसके आसपास का रीजन होता है राजस्थान में, वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और जो हाईएस्ट रेनफॉल होता है आपका सब हिमालयन एरिया में होता है, नॉर्थ ईस्ट के। तो नेक्स्ट है आपका 20 नंबर देखेंगे, कौन सा करेक्ट पूछा है 20 का? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया के पास जो है लार्जेस्ट रिजर्व है किसका? आयरन ओर का। तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आयरन ओर माइंस। आयरन ओर माइंस कौन सा है? तो आपका कुदेरमुख हो जाएगा, बादाम पहाड़ हो जाएगा, बेलाडीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइंस ऑफ बालाघाट, बालाघाट शिवमोगा और आपका सुंदरगढ़ जो आपका किससे संबंधित है? तो मैंगनीज से संबंधित है, मैंगनीज का माइंस है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा है? 23 का आंसर सी है आपका, तीसरा गलत है आपका, यह गलत है। बाकी बॉक्साइट जो होता है यहाँ पे टर्सरी डिपॉजिट में पाया जाता है, जो कि एसोसिएट होता है आपका लेटराइट रॉक से। और कोलाबा है, थाने है, रत्नागिरी है, सतारा है, ये सब महाराष्ट्र में बॉक्साइट के लिए फेमस है। ऑप्शन 1 एंड 2 सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इंडिया। कॉपर कहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूस होता है? तो आपका मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइका प्रोड्यूसिंग रीजन। तो माइका प्रोड्यूसिंग रीजन आपका कोडरमा, गया, हजारीबाग, प्लेटू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे। पहला यहाँ पे कोयले के बारे में निम्नलिखित मतलब कौन सा कथन सही है? सही कथन का बताना है, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो 26 का डी आपका करेक्ट है। साथ तीनों का तीनों सही है कि भारत में बिटुमिनस प्रकार के कोयले का भंडार अधिक है, सही बात है। झारिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद रानीगंज है। झारिया आपका झारखंड में और रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में। सिंगरौली, कोरबा, नेवेली, तलचर आदि कोयला खदान है। नेवेली में आपका क्या होता है? लिग्नाइट पाया जाता है। नेवेली में आपका लिग्नाइट पाया जाता है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। मिलाना है, मिलान कीजिए 27 नंबर का।
27 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयला जो आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है, सबसे उच्चतम कोयला आपका एंथ्रासाइट है जो कि जम्मू कश्मीर में मिलता है। तृतीयक कोयला आपका यहाँ पे असम और मेघालय में मिलेगा। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु मिलता है। लिग्नाइट कहाँ पे, अभी मैंने ऊपर बताया था, लिग्नाइट जो आपका तमिलनाडु के आसपास मिलता है। और बिटुमिनस कोयला जो आपका दामोदर घाटी में बिटुमिनस कोयला मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है कि पूर्वी तटीय मैदान और उत्तरी सरकार और कोरमंडल तट में विभाजित है। तो आप देख रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान, उत्तरी सरकार और कोरमंडल तट में विभाजित है। कौन कौन सा, पहला ये हो उत्तरी सरकार और दूसरा कोरमंडल तट। और पश्चिम तटीय मैदान जो है कोंकण, कन्नड़ और मलाबार तट में विभाजित है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। और यहाँ कोरमंडल तट कहाँ मिलता है, केरला में यहाँ पे एक मोनाजाइट सैंड मिलता है जहाँ पे थोरियम पाया जाता है। तो पूर्वी तट मैदान जो आपका, ये आपका उत्तरी सरकार और कोरमंडल तट में विभाजित है। पश्चिमी तटीय मैदान कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट यानी केनरा कोस्ट और आपका मालाबार तट में डिवाइड है। सॉरी, कोरमंडल नहीं है, मालाबार है। मालाबार में क्या होता है, मालाबार में आपका मोनाजाइट सैंड मिलता है जहाँ पे थोरियम का रिजर्व है। मालाबार आपका केरला में है, कोरमंडल आपका तमिलनाडु रीजन में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान बैक वाटर और कयाल के लिए जाना जाता है। तो कयाल के लिए कौन सा जानते हैं, तो 29 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक वाटर और कयाल के लिए जाने जाते हैं मालाबार तट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 का सी। नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, बताना है उत्तर से दक्षिण के बारे में। तो 30 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका उत्तरी अंडमान आएगा, उसके बाद छोटा अंडमान आएगा, उसके बाद आपका कार निकोबार, उसके बाद आपका महान निकोबार आ जाएगा। तो 4, 2, 1, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में तो कौन सा कथन गलत है पूछा है, तो गलत यहाँ पे कौन सा है, तो गलत आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपका गलत है, यहाँ पे यह गलत है। बाकी अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार से कोको चैनल अलग करती है, सही बात है। अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार से अलग करता है कोको चैनल। 10 डिग्री चैनल जो आपका अंडमान और निकोबार के बीच में अलग करता है, सही बात है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। और भारत में अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक बसे हुए हैं द्वीप हैं। तो सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ पे अधिक बसे हुए द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी में आता है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। बाकी जो है कार निकोबार द्वीप भूमध्य रेखा के, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है 32 नंबर देखेंगे, बताना है कौन सा यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। 32 का सी हो जाएगा ऑप्शन, पहला और तीसरा आपका सही है। पहला बुंदेलखंड पठार जो आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सही है। और यहाँ पे जो आपका कर्नाटक पठार है, दक्कन पठार और का पश्चिमी भाग है, तो ऑप्शन ये सही है। ये आपका गलत है। आपका बघेलखंड भी उत्तर प्रदेश में आता है, ये भी रीजन बघेलखंड आपका उत्तर प्रदेश का रीजन है। यह गलत हो गया, दूसरा गलत, पहला तीसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से इस नाम से जानते हैं, यदि सही कथन बताना है। 33 का क्या हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा आपका कि नीलगिरी पहाड़ी जो है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में कहलाता है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से इस नाम से जाना जाता है, सत्य कथन का बताना है। 33 का सी दे रखा है। और ओनली 2 सह्याद्री जो आपका महाराष्ट्र में होता है, सह्याद्री महाराष्ट्र में। अन्नामलाई पहाड़ी जो आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में हो जाएगा। अन्नामलाई तमिलनाडु में, एक ही सही है आपका। यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी जो आपका कर्नाटक तमिलनाडु में, यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है नीलगिरी पहाड़ी पे। और यहाँ पे जो है आपका नीलगिरी जो है आपका, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा है। नेक्स्ट है भारत के प्रायद्वीपीय पठार को उच्चावच विशेषताओं के आधार पर कितने समूह में विभाजित किया गया है। तो कितने समूह में विभाजित है, तो आपका आई थिंक 34 का बी 3 भागों में है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार को उच्चावच विशेषता के आधार पर कितने समूह में विभाजित किया गया है, तो 34 का आपका 3 भाग में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 35 नंबर, सही क्रम चुनना है। तो सही कौन सा है, पूर्वी और पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उनके सर्वाधिक ऊंची चोटी अवरोही क्रम में लिखना है। तो 35 का जो आंसर है आपका ऑप्शन ई हो जाएगा आपका, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। सबसे पहला आपका अन्नामलाई पहाड़ी है, फिर जो है आपका नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा सेवराई की पहाड़ी, और फिर उसके बाद नल्लामल्ला पहाड़ी। तो अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु में, नीलगिरी पहाड़ी भी तमिलनाडु केरला के बीच में है, सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु और नल्लामल्ला आपका आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। तो आपका किसके वजह, उनकी सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंचा चोटी आपका अन्नामलाई पहाड़ी है, सही बात है, जिसपे आपका अन्नाईमुडी स्थित है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, अन्नाईमुडी है। कहाँ पे, अन्नामलाई पहाड़ी पे। तो ये तो आपका सही हो गया पहला। दूसरा उसके बाद आपका नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी आपका पचा है, दोरदा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। उसके बाद आपका जो सही है आपका सेवरा की पहाड़ी है, उसके बाद नल्लामल्ला हो जाएगा।
नेक्स्ट है पूर्वोत्तर पठार की भूवैज्ञानिक विशेषताओं के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो 36 का आपका सी हो जाएगा। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है कि जो आपका भूवैज्ञानिक विशेषता आपका पूर्वोत्तर पठार का वह मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस बनता है। क्या है? ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। पठार कई दोषों और घाटियों द्वारा विच्छेदित है। सही बात है। यह टेक्टोनिक अस्थिरता के संकेत दिखाई देते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर। निम्नलिखित में से मध्य हॉलैंड के भीतर पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। बताना है यहाँ पे हाईलैंड है यहाँ पे, इसको यहाँ से भीतर पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो 37 का जो आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 37 का। तो यहाँ पे आएगा पहला मालवा का पठार आएगा, उसके बाद आपका बुंदेलखंड का पठार आएगा, उसके बाद बघेलखंड आएगा, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार आएगा। ये आपका झारखंड में, बाकी तीनों उत्तर प्रदेश में। मालवा का पठार हो जाएगा सबसे पहले, मालवा का पठार राजस्थान के एरिया, राजस्थान मध्य प्रदेश, उसके बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड ये दोनों उत्तर प्रदेश, और छोटा नागपुर का रीजन आपका झारखंड। नेक्स्ट है ग्रेटर हिमाद्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो 38 का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दे रखा है, ये गलत है। बाकी इसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ हैं, सही बात है। और यह अत्यधिक हिम आच्छादित है और इसका भूभाग क्या है, उबड़ खाबड़ है, ये भी सही है। और यह सबसे निरंतर श्रृंखला वाली बनाती है। तो ऑप्शन डी तीनों सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों का स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है आइए रिवीजन कीजिए 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 26 का जो आंसर था आपका, 26 का आंसर ऑप्शन डी था यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट कोल। कोयला क्या है, इंडिया के पास ज़्यादा कोल डिपोजिट है, आपका कौन सा, बिटुमिनस का है। झारिया जो है आपका लार्जेस्ट कोल फील्ड है, फॉलोड बाय रानीगंज, सबसे ज़्यादा झारिया है, उसके बाद रानीगंज है। सिंगरौली, कोरबा, नेवेली और तलचर जो आपका कोल माइंस है जगह। तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका एंथ्रासाइट कोल कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में मिलता है। टर्शरी कोल जो आपका कहाँ पे मिलेगा, 27 का वैसे आंसर मैं बता दूं कि 27 का आपका वैसे लिग्नाइट कहाँ मिलेगा, लिग्नाइट जो मिलेगा नेवेली तमिलनाडु। तो ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ए का 4 कहाँ पे, तो ये दोनों में है आपका। उसके बाद सी का 1 किस में, तो आपका एक ही में है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। और बिटुमिनस कहाँ पे, दामोदर वैली में हो जाएगा। और बाकी टर्शरी आपका आसाम और मेघालय रीजन में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 28 का आंसर सी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो आपका डिवाइड किया गया है नॉर्दर्न सरकार और आपका कोरोमंडल कोस्ट में। कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो और वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है आपका डिवाइड करता है आपका कोंकण में, कन्नड़ में और आपका मलबार कोस्ट में। दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन इज नोन एज ब्लैक वाटर और कयाल कहाँ पे मानते हैं। तो आपका कयाल जो जाएगा कहाँ का, ये आपका मलबार कोस्ट का जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे। 30 का अरेंज करना है आइलैंड फ्रॉम नॉर्थ से साउथ में कौन सा हो जाएगा। 30 का सी हो जाएगा आपका। पहले आपका जाएगा नॉर्दर्न अंडमान, फिर उसके बाद आएगा लिटिल अंडमान, उसके बाद आएगा आपका कार निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार आ जाएगा, ऑप्शन सी। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है, 31 का जो है इनकरेक्ट है आपका, ये आपका गलत है। बाकी अंडमान निकोबार जो आपका अंडमान निकोबार जो है म्यांमार से सेपरेटेड है आपका कोको चैनल से। 10 डिग्री चैनल जो आपका सेपरेट करता है अंडमान और कार निकोबार को। और इंडिया का जो मोर इनहेबिटेड आइलैंड है आपका बे ऑफ बंगाल में पड़ता है रादर देन अरेबियन सी में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 32 का देखना है। 32 का बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है कि बुंदेलखंड प्लेटू जो आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आता है। बघेलखंड प्लेटू ये भी आपका उत्तर प्रदेश का रीजन आएगा, गलत है। कर्नाटका प्लेटू आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डिक्कन प्लेटू जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट है सह्याद्री, ये आपका जो है नीलगिरी हिल्स जो आपका कर्नाटका तमिलनाडु में आता है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सह्याद्री जो केरला में नहीं है आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। अन्नामलाई आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। तो पहला ओनली 2 यहाँ पे करेक्ट है, 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर है पेनिनसुला प्लेटू जो आपके इंडिया का कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो आपका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोपोग्राफी के हिसाब से 3 पार्ट में। नेक्स्ट है आपका अरेंज करना है फॉलोइंग ईस्टर्न हिल्स एंड वेस्टर्न घाट, यानी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के जो हिल है, पर्वत है, उनको आपका हाईएस्ट एलिवेशन से असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। असेंडिंग नहीं है आपका, अरेंज करना है फॉलोइंग हिल्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे ऊंचा आपका अन्नाईमोडी हो जाएगा, अन्नामलाई हिल्स पे। उसका नीलगिरी हो जाएगा, उसके बाद शिवरा हो जाएगा, उसके बाद नल्लामला हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 का ए।
नेक्स्ट यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल फीचर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का जियोलॉजिकल फीचर बताना है, तो 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है कि जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है वो आपका मेनली बना होता है आपका ग्रेनाइट और नेसिस से बना हुआ है। जेनेसिस और ग्रेनाइट से बना हुआ था। ये प्लेट्यू जो है आपका न्यूमरस फॉल्ट, बहुत सारे फॉल्ट और जॉर्ज से आपका डेसिकेटेड और जो आपका टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी यहाँ पे दिखाई देता है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, 1 2 3 हो जाएगा। अब अरेंज करना है इसको सेंट्रल हाईलैंड को आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो छोटा नागपुर आपका ईस्ट में पड़ता है, तो चौथा वाला लास्ट में होगा, तो ऑप्शन एक ही लास्ट में है जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले आएगा मालवा प्लेटू, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर आपका छोटा नागपुर प्लेटू। 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट ग्रेटर हिमालय, कौन सा करेक्ट नहीं है 38 का, तो ऑप्शन सी जो है आपका गलत है। बाकी जो है आपका हाईएस्ट पीक वहाँ पे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा मिलता है। ग्लेशिएटेड हो, ग्लेशियर यानी आपका हाईली ग्लेशिएटेड, वहाँ पे बर्फ रहता है हमेशा, और यहाँ पे मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है आपका हिमालय के सेंटेक्सियल बैंड निम्नलिखित स्थानों पे है, कहाँ पे है, तो 39 का आपका यहाँ पे नंगा पर्वत और नामचा पर्वत के पास है। हिमालय का सेंटेक्सियल बैंड कहाँ पे, नामचा पर्वत और नंगा पर्वत के आसपास, ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र विभाजनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है पूछ रहा है, तो कौन सा यहाँ पे सही है, तो आपका जो है ना तो एक ना ही डी, दोनों में से कोई सही नहीं है। पंजाब हिमालय आपका सतलुज और काली नदियों के बीच में है, और कुमाऊं हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है, दोनों को स्वैप नहीं कर दिया है। पंजाब जो आपका सतलज और आई थिंक पंजाब हिमालय जो आपका इंडस और सतलज के बीच में है, ठीक है, तो इंडस सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय है। कुमाऊं हिमालय आपका सतलज और यहाँ पे काली नदी के बीच में है, ये आपका तीसरा गलत दे रखा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट है जोजिला पास जम्मू कश्मीर में है, सही बात है। जोजिला आपका हो जाएगा सिक्किम, नाथुला जोजिला आपका जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, और रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश। मिला लीजिएगा। 41 का क्या आंसर है, 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर देखेंगे, हिमालय की जलवायु विविधता में कौन से कारक योगदान करते हैं, बताइए कौन कौन सा है, तो आपको सही चारों हो जाएगा। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, चारों के चारों करते हैं। तो ऊंचाई में विभिन्नता होती है, पर्वत श्रृंखलाओं का अभिविन्यास होता है, अक्षांशीय विस्तार होता है, और समुद्र से दूरी, चारों के चारों यहाँ पे करता है। नेक्स्ट है हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो आपको कैसा पर्वत है, ये आपका जो है आपका फोल्ड माउंटेन कहलाता है इसको। 43 का ऑप्शन डी, फोल्ड माउंटेन को हम बलित माउंटेन कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर बताना है, 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए है। हिमालय पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है, ये सही है। दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा, अरावली आता है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत है, तो गैर नवीनीकरण कौन सा स्रोत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा। बाकी सौर ऊर्जा, बायोमास और पवन ऊर्जा आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, प्राकृतिक गैस आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बताना है यहाँ पे सही विकल्प चुनना है, कौन सा युवा सही सुमेलित है, तो क्षेत्र और ऊर्जा स्रोत के बारे में। 46 का कौन सा सही है, 46 का ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पे 46 का बी सही है आपका, यहाँ पे 1 2 और 3 बाड़मेर जो आपका कच्चा तेल के लिए, नरोरा आपका परमाणु ऊर्जा, और मुपंडल जो आपका पवन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सांभर भूतापी आपका ये गलत है। भूतापी कहाँ पे, पश्चिम हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के नाम से है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों और उनके कार्बन पदचिह्न के बाद बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सही क्रम कौन सा है, 47 का देख लिया, 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका पहला हो जाएगा कोयला, उसके बाद चौथा हो जाएगा प्राकृतिक गैस, उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा आपका सौर, उसके बाद आपका पवन हो जाएगा। यहाँ पे सही क्रम है ऑप्शन ए। 48 में देखिए निम्नलिखित उद्योग उसके स्थानों के साथ मिलान करना है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा और इस्पात जो आपका जमशेदपुर, सही बात है। सॉफ्टवेयर जो आपका बेंगलुरु, ये भी सही है। सूती कपड़ा मुंबई, और जहाज निर्माण आपका विशाखापट्टनम, चारों का चार ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका जौ आपका खरीफ नहीं है, बाकी सब रबी है। जौ आपका खरीफ नहीं है, रबी है, बाकी सब खरीफ फसल है। कपास हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट औद्योगिक क्षेत्र आपका
कौन सा, तो ये 50 का डी हो जाएगा, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है आपका बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन। नेक्स्ट है 51 नंबर, देखिए 51 का आंसर हो जाएगा आपका 51 का ऑप्शन सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का, तो सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो पहली जूट मिल जो आपका कब हुई थी, तो पहली जूट मिल आपका रिसरा में हो जाएगा, ऑप्शन 4 रिसरा। IISCO ने पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था, तो आपका हरिपुरा में हो था, हीरापुर हो जाएगा। अब पहला बंदरगाह आधारित इस्पात क्षेत्र कौन सा है, विशाखापट्टनम है, जो कि इस्पात क्षेत्र है। अब पहली आधुनिक कपास मिल कहाँ पे, तो ये आपका मुंबई में है कपास के लिए। फिर से देखिए पहला जूट मिल रिसरा हो जाएगा। IISCO ने पहला कारखाना स्थापित किया कहाँ पे, तो ये आपका हीरापुर में। पहला बंदरगाह आधारित इस्पात क्षेत्र है आपका विशाखापट्टनम में, और पहला आधुनिक है आपका मुंबई में कपास मिल। आइए यहाँ पे रिवीजन करते हैं। सिंटेक्सल बेंड कहाँ पे मिलता है, तो नामचा बरवा के पास मिलता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है, किसके बीच में आपका रिगार्डिंग द रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय का रीजनल डिवीजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है बताना है। 40 का यहाँ पर डी है आपका, कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। पंजाब हिमालय आपका इंडस और सिंधु सतलज के बीच में होता है, तो ये आपका गलत दे रखा है। और कुमाऊं हिमालय आपका सतलज और काली के बीच में है, तो ये आपका गलत दे रखा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जो जिला जम्मू कश्मीर हो गया, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, रोहतांग आपका हिमाचल, नाथुला सिक्किम हो गया, ठीक है, नाथुला सिक्किम हो गया, जो जिला जम्मू कश्मीर, और रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर है, और यहाँ पे बताना है कौन सा क्लाइमेट विच कंट्रीब्यूट, हिमालय का जो क्लाइमेट डाइवर्सिटी है कौन कौन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अल्टीट्यूड डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ माउंटेन रेंज भी करेगा, लैटिट्यूड और स्प्रेड भी होगा, और आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सारे के सारे फैक्टर काम करेगा। हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन, तो आपका फोल्ड माउंटेन हो जाएगा, फोल्ड माउंटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर दिख रहा है, कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग किसके बारे में, हिमालय के बारे में है। 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका 44 का ए हो जाएगा आपका, ओनली वन सही है। दूसरा गलत है आपका कि हिमालय जो आपका एक्सटेंड किया है इंडस गॉज, इंडस गॉज से लेकर ब्रह्मपुत्रा गॉज तक, तो ऑप्शन ए सही है। और हिमालय जो आपका ओल्डेस्ट नहीं है, आपका न्यूएस्ट है, सबसे नया है, पुराना नहीं है। पुराना कौन सा है, अरावली है। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या आपका नेचुरल गैस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 में देखेंगे, तो नरोरा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और बाकी आप देखिए ये वाला आपका गलत है, तो चौथा गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। आपका बाड़मेर बेसिन आपका किससे है, आपका क्रूड ऑयल से, और मुपंडल जो आपका विंड एनर्जी संबंधित है। नेक्स्ट है 47 नंबर, देखिए यहाँ पे 47 का ऑप्शन क्या है, 47 में ऑप्शन ई हो जाएगा आपका। तो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पे, आपका नेचुरल गैस हो जाएगा, उसके बाद चौथा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ई हो जाएगा, कोल हो जाएगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद नेचुरल गैस, उसके बाद आपका सोलर, उसके बाद विंड हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है कौन सा, 48 का ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आयरन स्टील जमशेदपुर काफ़ी सभी को जानते हैं। बेंगलुरु जो आपका बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम आपका सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। और कॉटन टेक्सटाइल आपका मुंबई हो जाएगा, और शिप बिल्डिंग विशाखापट्टनम, चारों सामने सामने मिला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नॉट ए खरीफ क्रॉप, इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है, तो खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सा नहीं है, तो बार्ले नहीं है, बाकी सारे खरीफ क्रॉप हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन मेजर कौन सा है, तो आपका जो है बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन जो आपका इंडस्ट्रियल रीजन कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका मैच करना है, इसको पहला जूट मिल आपका कहाँ पे, हिसरा में हुआ था, रिसरा हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4। IISCO सेटअप ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे, हीरापुर में किया था, ऑप्शन 2। पहला पोर्ट बेस्ड स्टील प्लांट कौन सा है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। और यहाँ पे पहला मॉडर्न कॉटन मिल जो आपका मुंबई में हो जाएगा, ऑप्शन, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, 51 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, यहाँ पे 52 नंबर हो जाएगा आपका। यहाँ पे कौन सा भारत में हरित क्रांति की विशेषता नहीं था, तो कौन सा नहीं था, तो आपका ये नहीं था, आपका ऑप्शन बी नहीं था। खेती का क्षेत्र का विस्तार करना ये नहीं था, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें क्या था, उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग था, जो मैक्सिकन वीट कहते हैं उनका यूज किया गया था। उर्वरक को बढ़ावा दिया गया था, सही बात है, और किसी का मशीनीकरण हुआ था, तो ऑप्शन ए सी डी था, दूसरा नहीं था। नेक्स्ट है बताना है, नेक्स्ट आपको बताना है, मैच करना है, 53 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो स्थानांतरित खेती क्या होता है, आपका जंगलों में छोटे छोटे हिस्सों में किया जाता है। बागान कृषि हो जाएगा आपका प्रसंस्करण इकाइयों के साथ एकल कृषि। और गहन निर्वाह कृषि जो आपका यहाँ पे छोटे भू क्षेत्र पर उच्च श्रम निवेश, और वाणिज्यिक खेती आपका उच्च पूंजी निवेश कम श्रम निवेश हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर से सही क्रम में बताना है। 54 का क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा ताप्ती गोदावरी कावेरी हो जाएगा। ऑप्शन ए नर्मदा ताप्ती गोदावरी कावेरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा यहाँ पे सत्य कथन है। 55 का क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन डी दे रखा है, कोई भी यहाँ पे सत्य नहीं है। केवल जहाँ लग गया ये आपका गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 2 देशों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से ये आपका गलत है, ये भी गलत है। तो एक तो आपका म्यांमार से लगता है, चाइना से भी लगता ही है, और साथ में आपका भूटान से भी लगता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर। 56 नंबर देखिए यहाँ पे कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन बताना है। 56 का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सी हो जाएगा आपका, 2 और 3 यहाँ पे असत्य है, ये भी गलत है। हिमाचल जो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ये आपका सही है। और महानदी कावेरी ताप्ती और कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। कौन सा असत्य कथन है? महानदी कावेरी ताप्ती और कृष्णा, यहाँ पे ताप्ती गलत दे रखा है, सही बात है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, इसको उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पे गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। 57 नंबर देखते हैं यहाँ पे। 57 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे तक का सही क्रम क्या है? तो ये आपका ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा हो जाएगा, बालूगात कले के साथ उप मृदा हो जाएगा, और अपक्षयित चट्टान पदार्थ हो जाएगा, और जनक चट्टान हो जाएगा। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा निर्माण की दर को क्या प्रभावित करता है? क्या प्रभावित कर सकता है? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सारे प्रभावित कर सकते हैं, जलवायु, वर्षा, तापमान, अपक्षय, चारों का चारों करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 59 नंबर बताना, असत्य कथन बताना 59 का। तो यहाँ पे असत्य कथन केवल एक है, ये आपका गलत है। और महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट का बना है, महान हिमालय का क्रोड जो आपका ग्रेनाइट का बना है, ये आपका सही है। और हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये आपका उल्टा दिया हुआ है, ये आपका बढ़ती जाती है ना कि घटती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत है, तो दूसरा आपका सही है, ऑप्शन 2 सही है, असत्य कथन 1 है। नेक्स्ट है 60 नंबर देखिए, 60 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सही कथन बी है। गुरुला मंधाता शिखर नेपाल में, जबकि नंगा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है, तो आपका ऑप्शन 2 सही है। और कंचनजंगा एवं अन्नपूर्णा शिखर अवस्थित भारत में है, तो कंचनजंगा तो भारत में है लेकिन अन्नपूर्णा नहीं है, तो अन्नपूर्णा गलत हो गया, तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर देखिए, 61 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, सत्य कथन। अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, और दिल्ली में आपका जो रायसीना हिल है, यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति भवन है। अरावली की पहाड़ियाँ भारत की प्राचीनतम पहाड़ियाँ, ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, कहाँ पे? माउंट आबू में है, और यहाँ पे जैन का होली प्लेस है। नेक्स्ट है आपका गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन कौन सा है? 62 का ए हो जाएगा, पहला वाला आपका गलत है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील में पश्चिम से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे गलत कथन का चयन है, 62 का ए दे रखा है, 62 का ए दे रखा है। मे भी यहाँ पे पश्चिम में नहीं होता, यहाँ पे पूरब से निकलता होगा, ये पूरब से निकलता है, और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में तो भारत में प्रवेश करती है, सही बात है। और मानसरोवर यहाँ तिब्बत की मानसरोवर गया, यहाँ पे चेमियोंगदुंग ग्लेशियर वहाँ से निकलती है। सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, और भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पे बनाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तो पहला ही आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका असत्य कथन बताना है 63 का। 63 का असत्य कथन है आपका, केवल 2 है आपका, ये आपका गलत है। बाकी कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो आपका ऑप्शन सही है, दूसरा आपका गलत है, उल्टा दे रखा है दूसरा वाला। नेक्स्ट है रिवीजन कीजिए, आइए। विच अमंग द फॉलोइंग इग्नोर द फीचर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन का कौन सा फीचर नहीं है? ये आपका गलत है, ये नहीं है। बाकी HYB सीड का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज होता है, और मैकेनाइजेशन का यूज होता है, तो ये सभी थे। नेक्स्ट है आपका 53 का क्या है? 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 का ए हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, 53 का ए हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो आपका यहाँ पे इसको प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट, स्मॉल लैंड पे प्रैक्टिस किया जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर आपका मोनोकल्चर प्रैक्टिस होता है, और जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है आपका हाई लेबर इनपुट होता है, और स्मॉल लैंड एरिया होता है। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग जो होता है आपका हाई कैपिटल इनपुट होता है और लो लेबर इनपुट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना है, तो 54 का ऑप्शन ए ही हो जाएगा।
कि आपका नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नर्मदा कहाँ से निकलती है, आप बताइए। ताप्ती कहाँ से निकलती है, गोदावरी आपको त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कावेरी आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा आपका अमरकंटक से निकलती है, ताप्ती आपका बैतूल से निकलती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो सही है। ओनली बांग्लादेश एंड पाकिस्तान शेयर द बॉर्डर विद 5 स्टेट, ये आपका गलत दे रखा है। ओनली जहाँ भी आ गया गलत ही होता है, मेनली याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश जो है 2, ये भी आपका गलत दे रखा है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए कितने स्टेट से बॉर्डर करता है, कितने कंट्री से बॉर्डर करता है। एक तो आपका चाइना से करता है और दूसरा आपका म्यांमार से करता है। बाकी जो है सिक्किम से करता है या फिर आपका बांग्लादेश, आई थिंक सिक्किम ज़्यादा प्रेफर है, सिक्किम से करता है, सिक्किम का भूटान। नेक्स्ट है 56 नंबर। 56 नंबर का आंसर क्या है, 56 का सी हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 और 3 आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ताप्ती दिया हुआ है, ताप्ती नहीं होगा। हिमाचल इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में आपका हिमाचल है, यहाँ पे ताप्ती है, गलत हो गया। और ये भी आपका गलत ही है, उल्टा कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताया, सबसे टॉप सॉइल होता है, उसके बाद सब सॉइल आएगा, उसके बाद वेदर रॉक आएगा, उसके बाद पेरेंट रॉक आएगा। तो 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट यहाँ पे अब फैक्टर है, सॉइल फॉर्मेशन के फॉर्म में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, सभी करता है भाई, कोई भी ऑप्शन दे सब करेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका कंसीडर स्टेटमेंट, कौन सा इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट बताना है। 59 का क्या हो जाएगा, 59 का ए गलत है, पहला वाला गलत है कि हिमालय का इंक्रीज करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो इंक्रीज करेगा, तो पहला गलत हो गया। और दूसरा जो आपका कोर जो होता है ग्रेटर हिमालय का, वो आपका ग्रेनाइट का बना हुआ है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर बताना है कि कंचनजंगा और अन्नपूर्णा जो है आपका इंडिया में लोकेटेड है, कंचनजंगा तो है, अन्नपूर्णा नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। गुरला मंदाता पीक जो आपका नेपाल में है, वाइल नंगा पर्वत जो है आपका लोकेटेड इंडिया में है, तो ये आपका दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो 60 का क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा, दूसरा गलत सही है, पहला गलत है। अरावली हिल जो आपका स्प्रेड फ्रॉम गुजरात से दिल्ली, सही बात है। अरावली कहाँ से कहाँ फैला है, गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली हिल जो आपका ओल्डेस्ट हिल ऑफ इंडिया है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। 61 का सी हो जाएगा, 61 का सी हो जाएगा। 62 नंबर देखेंगे, 62 का क्या है, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो आपका पहला इनकरेक्ट है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ओरिजिनेट करता है वेस्ट से नहीं, आपका ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक इन तिब्बत एंड इंटर इंडिया इन द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ग्लेशियर है, चेमियंगदुंग ग्लेशियर है। और बाकी फिर जो है इंडस रिवर जो एग्जिस्ट करते हैं माउंटेनस रीजन में, अटोक, कोयना है तिब्बती है कृष्णा की, और कावेरी जो आपका ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है और सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल बनाती है, तो पहला वाला गलत है। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर। 63 का आंसर है आपका ऑप्शन बी है यहाँ पे दूसरा आपका गलत है। बाकी जो आपका कावेरी ओरिजिनेट करती है ब्रह्मगिरी रेंज से और मर्ज करती है बे ऑफ बंगाल में, साउथ ऑफ कुड्डालोर इन तमिलनाडु में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न विशेषताएं किस प्रकार के वनस्पति की है बताना है, 64 का। 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे वृक्ष और झाड़ियाँ व लताएं उगती है। इन वनों में अबनूस के वृक्ष पाए जाते हैं और इन वनों में पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये दर्शाता है किसको, उष्णकटिबंधीय वर्षावन को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर। देखिए 65 नंबर का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे केवल एक इनमें से गलत है और वो देखना है। फल और बागान आपका प्राकृतिक वनस्पति है, सही मान के चल देंगे। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र किसी समय में पौधे से उत्पत्ति से है। हमारे देश के मुख्य रूप से 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहला वाला गलत है, आप प्राकृतिक नहीं होता है, ऑप्शन ये गलत है। बाकी वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय पर पौधे की उत्पत्ति से संबंधित है और हमारे देश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो केवल एक ही आपका गलत है जो कि ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही है। 66 का देखते हैं, भारतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन बताना है, सत्य कथन कौन सा है 66 का। तो 66 का जो सत्य है आपका है ऑप्शन ए सही है, केवल 3 और 5।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, सिंकोना हो गया, आदि हो गया। पहला तीसरा सही है। और पांचवा, कत्था बनाने के लिए उपयुक्त खैर वृक्ष एक प्रकार का शुष्क पर्णपाती वृक्ष है। तो पहला, तीसरा और पांचवा सही है। तीसरा और आपका पांचवा सही है, बाकी जो है आपका बाकी सब गलत है। कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य आपका तीसरा और पांचवा, 66 का आपका ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है 67 नंबर। देखिए, हिमालयी पर्वत क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति सही क्रम में कौन सा है? तो सही क्रम में कौन सा है? तो आपका सी हो जाएगा आपका पहले पर्णपाती वन, आधा शीतोष्ण कटिबंधीय घास और लाइकेन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है एवं इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह विशेषताएं किस मिट्टी के संदर्भ में है? तो ये मिट्टी जो आपका लैटराइट मिट्टी है। जो आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, आपका किस में उगता है? तो आपका लैटराइट मिट्टी में उगता है। 69 नंबर देखिए यहाँ पे, 69 नंबर सत्य कथन बताना। 69 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा आपका, ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा सत्य कथन। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वहिकाएं बनाता है जिसे चादर अपरदन कहते हैं। जब ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो उस भूमि का अवनलिकाएं कहते हैं। दोनों को स्वैप कर दिया है तो यहाँ पे गलत हो गया है, दोनों यहाँ पे स्वैप कर दिया गया है। नेक्स्ट है 70 नंबर हो गया। यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही क्या है? असत्य कथन है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तो तब जनसंख्या में सापेक्ष वृद्धि बहुत कम होती है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितना बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सत्य कथन पूछा है तो दोनों ही आपका गलत दे रखा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा जन्म दर कितने पे निकालते हैं। वैसे मृत्यु दर तो 1000 पे निकालते हैं तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। जन्म दर कितने पे आते हैं वो देख लीजिएगा। बाकी दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका गलत दे रखा है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सत्य कथन बचाना है। इसका भी आंसर क्या है? ऑप्शन डी है, ना तो 1 ना तो 2। आंतरिक प्रवासन जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाता है। आंतरिक प्रवासन जनसंख्या वितरण, देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि आंतरिक प्रवास जनसंख्या जो आपका आकार में परिवर्तन लाता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो कुछ तो प्रभावित करता है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और आकार में परिवर्तन लाता है, अब वो डिपेंड करता है देखने के तरीके पे। तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन डी देखा है, दोनों ही आपका गलत दे रखा है। तो आप इसको आंतरिक प्रवास जनसंख्या एक बार देख लीजिएगा, या तो इंग्लिश में हम एक्सप्लेन करेंगे। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में आता है? तो 72 का सी हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो जाएगा। 73 में देखिए, 73 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 73 का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे देखिए तो नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? ओमकारेश्वर बांध हो जाएगा। चंबल नदी पे जो आपका राणा प्रताप सागर हो जाएगा। कृष्णा नदी पे कौन सा है? नागार्जुन सागर हो जाएगा। और कावेरी पे आपका मेट्टूर बांध हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इजी आसानी से आप बना सकते हैं। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो ये आपका हो जाएगा आपका चेनाब नदी से। सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, बगलियार हो गया, आपका चेनाब नदी से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब आइए रिवीजन करते हैं। तो 64 का जो आंसर है आपका, 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। किसका एग्जाम्पल है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। यहाँ पे क्या होता है? ट्रीज होता है, ट्री, श्रब और चीप क्रीपर पाए जाते हैं। इरबोनी ट्री यहाँ पे पाई जाती है, और बर्ड, बैट, मेरी रेप्टाइल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फ्रूट और ऑर्चार्ड जो है नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर गलत दे रखा है। द टर्म फ्लोरा मीन्स द ओरिजिन ऑफ प्लांट्स इन द पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो फ्लोरा का एग्जांपल किससे है? फ्लोरा जो होता है आपका, फौना जो आपका पानी में होता है, और फ्लोरा आपका प्लांट पे होता है, प्लांट लाइफ है। प्लांट लाइफ फ्लोरा हो जाएगा। एनिमल लाइफ, सॉरी यहाँ पे प्लांट लाइफ आपका फ्लोरा होता है, एनिमल लाइफ आपका फौना होता है। तो प्लांट लाइफ है, फ्लोरा मीन्स द ओरिजिन ऑफ प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। ऑप्शन 2 सही है। अब मेनली जो है 5 टाइप के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। तो एक ही यहाँ पे गलत है, ऑप्शन 1 गलत है। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे कौन सा जो है फॉलोइंग इसमें रिगार्डिंग द वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो वेजिटेशन ऑफ इंडिया जो यहाँ पे कौन सा सही है? अरावली माउंटेन में आपका यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलता है। टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका अरावली में नहीं मिलता है। दूसरा गलत हो गया। देखिए यहाँ पे जब दूसरा गलत हो गया तो यहाँ पे दूसरा है भी नहीं, तो ये दूसरा गलत हो गया, ये तो नहीं होगा।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, ये भी आपका गलत है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो ट्री है आपका इंडिया में लार्जेस्ट नहीं है, तो चौथा भी गलत हो गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बाकी आपका पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में, ये आपका गलत दे रखा है क्योंकि ईस्टर्न स्लोप पे तो आपका बारिश होता ही नहीं है, ईस्टर्न स्लोप में या आपका वेस्टर्न स्लोप में होता है बारिश, तो वेस्टर्न स्लोप में आपका यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। तो पहला भी गलत हो गया, तो पहला भी यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओनली 3 और 5 सही है, ओनली ये सही है, 3 और 5 सही है। नेक्स्ट है 67 नंबर, करेक्ट बताना है, ऑर्डर बताना है वेजिटेशन का। हिमालय माउंटेन रीजन फ्रॉम बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप पे आपका पता होगा लाइकेन होता है, टॉप पे लाइकेन, तो यानी ऑप्शन सी और डी में से कोई एक होगा। तो 67 का जो आंसर दे रखा है 67 का ऑप्शन सी दे रखा है। तो यहाँ सबसे पहले डेसिडुअस ट्री आता है, फिर आपका मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट आएगा, उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड आएगा, उसके बाद लाइकेन आएगा, ऑप्शन सी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये जो सॉइल है आपका, ये जो सॉइल है यहाँ पे लेस ह्यूमस यहाँ पे बहुत कम होता है, टी और कॉफ़ी यहाँ पे उगाए जाते हैं, और रीजन क्या है कर्नाटका केरला, कौन सा कर्नाटका केरला तमिलनाडु, कौन सा हो जाएगा तो लैटराइट सॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आपका टी और कॉफ़ी उगाए जाते हैं। वैसे भी कॉफ़ी जो है टी एसिडिक मीडियम में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है, तो 69 का जो हो जाएगा आंसर 69 का डी दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन डी, नाइदर 1 नाइदर 2, यानी जो है दोनों को अपोजिट स्वैप कर दिया है, दोनों को स्वैप कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा इसमें से मैं टॉपिक बता दूँ, गुलीज देख लीजिए, गुली इरोजन क्या होता है और दूसरा सीट इरोजन क्या होते हैं, तो ये दोनों अब देख लीजिएगा। 70 का देखिए, 70 का ऑप्शन क्या है, 70 का भी आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में से दोनों गलत है। व्हेन ए लो एनुअल रेट इज अप्लाइड टू ए लार्ज पॉपुलेशन द रिलेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन वेरी लो, बर्थ रेट को देख लीजिएगा, बर्थ रेट क्या होता है, और जब लो एनुअल रेट जब यहाँ पे अप्लाई टू ए लार्ज पॉपुलेशन, यानी बहुत बड़े पॉपुलेशन पे अगर लो एनुअल रेट यहाँ पे देखेगा तो उसका पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगा रिलेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन वेरी लो। तो देखिए अगर मान लीजिए 1 करोड़ मतलब 145 करोड़ भारत की जनसंख्या है, उनमें से अगर कुछ तो बहुत कम ग्रोथ दिखाएगा तो पॉपुलेशन क्या होगा, एक कंट्री के बराबर हो जाएगा। तो ये जो आपका वेरी लो तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। When a low annual rate is applied to a large population, the relative growth in the population is very low. तो रिलेटिव ग्रोथ क्या होगा, हाई ही होगा, क्योंकि एक पॉपुलेशन के समान जो आपका एक कंटिनेंट के एक कंट्री के समान जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक तरह का क्या हो जाएगा, रिलेटिव ग्रोथ यहाँ पे देखा जाए तो हाई ही रहता है, लो नहीं होता है। तो दूसरा वाला आपका गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंटरनल माइग्रेशन जो है ब्रिंग चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन के साइज में इंटरनल माइग्रेशन क्या करता है, डिपेंड करता है। देखिए ये वो डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पे। अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो इंटरनल माइग्रेशन में आपका पॉपुलेशन चेंज नहीं होता है। अगर बात करते हैं अगर इंडिया लेवल पे, तो इंडिया लेवल में स्टेट वाइज तो होता है। अगर यहाँ पे जो आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात किया जा रहा है तो इंटरनल माइग्रेशन जो आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन ब्रिंग नहीं करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये तो गलत हो जाएगा ना। दिल्ली का स्टूडेंट चल जाएगा आप कहाँ पे, दिल्ली में, बिहार का स्टूडेंट दिल्ली में आ रहा है तो आपका कुछ तो अफेक्ट करेगा, तो अफेक्ट करता है, ये भी आपका गलत है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर देखिएगा, कृष्णा नदी जो है आपका वाटर डिस्प्यूट किसके किसके बीच में है, तो 72 का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से, और याद रखिएगा तुंगभद्रा सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा पे कौन सा डैम है, चंबल पे आपका राणा प्रताप सागर है, नर्मदा पे ओमकारेश्वर डैम है, कृष्णा पे आपका नागार्जुन सागर है, और कावेरी पे आपका मेटूर डैम है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा से 73 का वैसे ऑप्शन डी सही है। सलाल प्रोजेक्ट किस नदी पे है, तो सलाल आपका चेनाब नदी पे है। सलाल प्रोजेक्ट आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में है, तो आपका चेनाब नदी आप एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रोडोडेंड्रॉन, सिल्वर फर, जूनिफर किस प्रकार के वन संबंधित है, तो ये जो है आपका किस प्रकार का है, पर्वतीय वन हो जाएगा। रोडोडेंड्रॉन, सिल्वर फर, जूनिफर जो आपका पर्वतीय वन पाए जाते हैं, यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है 76 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे जो आपका कितने कथन असत्य हैं, कितने कथन असत्य है 76 का
बी दे रखा है, केवल 2 यहाँ पे गलत है, 2 गलत है, एक ही सही है यहाँ पे। अब देखिए कौन सा यहाँ पे, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारत अपवाद द्रोणियों को 4 भागों में बांटा गया है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर, जबकि छोटी नदियों के नालों के अपहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपेक्षित क्षेत्र को अपवाद द्रोणी कहते हैं। एक बार देख लें क्षेत्र का क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे इंग्लिश में देख लें, द एरिया ड्रेन बाय द रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। सही बात है, पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन इसी को कहते हैं कि एक नदियाँ और उसके ट्रिब्यूटरी को जो एरिया कवर करती है वो आपका अपवाह क्षेत्र कहते हैं। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। तो गलत पूछ रहा है, असत्य कितना है, 2 गलत है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 77 नंबर, 77 नंबर देखेंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। असत्य कथन 1 और 2 है, दोनों ही आपका असत्य है। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी, ये आपका करंट अफेयर का पार्ट है, लेकिन आपको 2015 में आरंभ की गई थी। 2015 का बताइए, अभी दे रखा है। असत्य कथन पूछ रहा है, कौन सा है, 77 का यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है, यहाँ पे सी है, दोनों आपका असत्य है। अब देख लीजिएगा, आयु जो है आपका यहाँ पे 15 से कितना हो जाएगा, 64 वर्ष तक हो जाएगा ना, 15 से 64 नहीं, 15 से कौन सा हो जाएगा, 35 तो नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत दे रखा है, लोअर हायर लिमिट गलत दे रखा है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, जो आपका जो श्रमिक बल भागीदारी दर हो जाता है 15 से कितना होता है, 15 से 64 होता है ना, आई थिंक मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो आप ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यहाँ पे 2 गलत है, ये भी गलत है आपका। बस देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय युवा नीति, युवा जो आपका कितने कितने के बीच में आते हैं, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक के लिए लिंग अनुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा गिरावट जो आपका कब दर्ज किया है, 1961 से 1971 के बीच में। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक के लिंग अनुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी, तो 1961 से 1971। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 78 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है, किसको शामिल करते हैं, तो 79 को जगह ऑप्शन सभी को करते हैं। पेट्रो रसायन में पॉलीमर भी आते हैं, इलास्टोमर्स भी आते हैं, कृत्रिम रेशम भी आते हैं और कीटनाशक भी आते हैं। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग के संबंध में, सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है, 80 का क्या हो जाएगा, 80 का बी है, केवल दूसरा गलत है, ये गलत है। पहला सीमेंट उद्योग जो आपका बिहार में नहीं हुआ था, ये गलत है। इसमें जो है कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर लगाते हैं, लॉ अयस्क लगाते हैं और सिलिका का यूज करते हैं। तो ये तो सही है कि आपका सीमेंट में क्या है, सिलिका यूज होता है, लॉ अयस्क होता है और चूना पत्थर होता है। भारत में सीमेंट उद्योग की मेखला बिहार के मध्य प्रदेश तक फैली हुई है, ये भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर लगा था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर पता होगा तो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। लौह इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो 81 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका 1, 3 और 4 हो जाएगा। तो पहला चूना पत्थर, मैग्नीज और डोलोमाइट हो जाएगा, कोयला का यूज नहीं करते, ये नहीं करते हैं। तो याद रखिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है आपका कच्चे माल के रूप में करते हैं, चूना पत्थर, मैग्नीज और डोलोमाइट हो जाएगा। ऑप्शन 1, सॉरी यहाँ पे कोयला को भी करते हैं, 1, 2, 3, 4 दे रखा है, चारों दे रखा है, सॉरी। लौह इस्पात में आपका चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट और मैग्नीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, चारों हो जाएगा। यहाँ पे चूना पत्थर, लौह इस्पात, देखिए चारों करते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी होती है, तो सर्वाधिक क्षेत्र में मृदा मिलती है कौन सी, तो आपका जलोढ़ मृदा, इजी क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मृदा में लोहे और सिलिका की प्रधानता होती है, तो लोहा और सिलिका कहाँ पे होता है, आपका लाल और पीली मिट्टी में होती है। तो लोहे और सिलिका की प्रधानता होती है आपका लाल पीली मिट्टी में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना जो आपका किस वर्ष की गई थी, तो 84 का आपका ऑप्शन है, भोपाल 1982 में किया गया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल 1982 में किया गया था, और 84 का क्या हो जाएगा, 84 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के 18वां जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है आपका, तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं है, बाकी मानस है, सिमलीपाल है, कच्छ, रन ऑफ कच्छ है। तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं है, जिसको आप रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, इसको पहले हेलेन नेशनल पार्क के नाम से जाने जाते थे।
भारत में पहली बाघ गणना कब की गई थी? तो पहला बाघ गणना जो आपका ये आपका 1972 में किया गया था। भारत में पहली बार बाघ गणना 1972 में किया गया था। इसके आधार पर जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की बात करते हैं तो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका प्राणहिता हो जाएगा। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? प्राणहिता हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन है हैदराबाद आपका मूसी नदी किनारे, सही बात है। हाजीपुर आपका गंडक नदी किनारे है, ठीक है। उज्जैन जो आपका ये गलत है, आपका सिप्रा नदी किनारे। उज्जैन जो आपका सिप्रा नदी किनारे है, उत्तरकाशी भागीरथी नदी किनारे है। तो 88 का क्या है? 88 का ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 89 का 89 का जो आंसर दे रखा है डी दे रखा है, 1 2 3 तीनों सही है। तीनों जो आपका सत्य कथन है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। अब जो 2027 में होगा आपका 16वीं जनगणना होगी। 2001 से 11 तक के दशक की वृद्धि दर 17.64 था और इस दशक में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर तेजी से वृद्धि हुई थी। तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। इंग्लिश में आइए, टॉपिक आइए इंग्लिश में रिवीजन कीजिए। 75 का रोडोडेंड्रॉन, सिल्वर फर, जूनिफर ये किससे संबंधित है? तो ये जो आपका माउंटेन फॉरेस्ट से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कितने स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हैं? तो पहला ही सही है आपका कि द एरिया ड्रेन बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी जो है उसको हम ड्रेनेज बेसिन के नाम से जानते हैं, पहला सही है। दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, तो दो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कितने गलत है? दो गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे 77 नंबर देखिए, नेशनल यूथ पॉलिसी ये गलत है, ये भी आपका गलत था, दोनों ही आपका गलत था। तो बोथ यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट पूछा है? तो बोथ 1 and 2, 77 का सी। 78 नंबर देखेंगे यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस, किस सेंसस में डिकेडल जो आपका डिकेड सेक्स रेशियो जो आपका हाईएस्ट डिक्लाइन देखा गया है? तो 1961 से 1971 के बीच में, 78 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल में आपका पॉलीमर आएगा, इलास्टोमर्स आएगा, सिंथेटिक फाइबर आएगा और पेस्टिसाइड आएगा, चारों के चारों आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सीमेंट इंडस्ट्री में किसका किसका यूज करते हैं आपका? तो लाइम स्टोन, आयरन और सिलिका आर यूज फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का यूज होता है आपका 80 का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 में पहला सही है। फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री जो आपका बिहार में, ये गलत दे रखा है, बिहार में नहीं था। पहला सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे था आप मेरे को बताएंगे। और द बेल्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री जो आपका इंडिया में कहाँ से? बिहार से मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। तो पहला तीसरा सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 80 का बी दे रखा है यहाँ पे, ओनली 2 यहाँ पे गलत है। पहला तीसरा सही है, फॉल्स पूछा ना, फॉल्स पूछा तो ओनली ये गलत है, बाकी पहला तीसरा सही है, फॉल्स पूछा है। नेक्स्ट है आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या यूज करता है? तो आपका चारों यूज होता है, आपका लाइम स्टोन, कोल, मैंगनीज और डोलोमाइट। विच सॉइल इज फाउंड इन द मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के अधिकतर सॉइल पे कौन सा सॉइल मिलता है? तो आपका अलुवियल सॉइल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज प्री डोमिनेंस ऑफ आयरन एंड सिलिका। किस सॉइल में आयरन और सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो आपका रेड एंड येलो सॉइल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है और कब इस्टेब्लिश होता है? तो भोपाल में है, 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में, उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क शामिल नहीं है, बाकी आपका मानस है, मानस आसाम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और रन ऑफ कच्छ आपका गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट टाइगर सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में पहली बार टाइगर जनगणना कब हुई थी? 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो प्राणहिता हो जाएगा। 87 का आई थिंक, और 87 का जो आंसर हो जाएगा आपका 87 का, वो आपका प्राणहिता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका 88 का बताना है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे है, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है, उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेंसस जो आपका 2011 में सेंसस आपका 15वें नंबर का था, ठीक है, पहला सही है। दूसरा है डिकेडल ग्रोथ रेट, जो आपका ग्रोथ रेट 2001 से 11 के बीच में आपका इतना 17.64 के आसपास है। और लिटरेसी रेट जो विमेन का इंक्रीज किया है फास्टर देन द मेन इन दिस डिकेड। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, 89 का डी हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर का मिलान करना है। 90 का आंसर क्या है? 90 का आंसर सी है आपका, सी में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो आपका मैसूर में हो जाएगा, मैसूर और ब्रह्मपुर। केंद्रीय ईरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, ईरी जो है आपका यहाँ पे मेदी पाथर हो गया मेघालय में। और केंद्रीय टसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, टसर का रांची में है, टसर का कहाँ पे, रांची में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश की सबसे लंबी नदी सेतु कौन सी है, तो देश की सबसे लंबी नदी सेतु जो आपका कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। देश की सबसे लंबी नदी सेतु है भूपेन हजारिका। नेक्स्ट बताना है कौन सा गलत मिलान का चयन करना है, तो गलत मिलान कौन सा है, तो आपका अमृत धारा फॉल जो आपका ये नहीं, आपका दूध धारा है। दूध सागर मांडवी नदी पे है। चित्रकूट फॉल जो आपका इंद्रावती नदी पे है। और चित्रकूट वाटरफॉल को हम क्या कहते हैं, भारत का नियाग्रा फॉल कहते हैं। और जोग फॉल शरावती नदी पे है, ये भी सही है। तो अमृत धारा आपका नर्मदा पे नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। किस पे है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे अमृत धारा जो है किस नदी पे है। जम्मू कश्मीर के आसपास हमको लग रहा है। नेक्स्ट है असत्य कथन। असत्य कथन बताइए कौन सा है 93 का, तो ये है आपका वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, सही बात है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील लैगून लेक है, सही बात है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील कौन सा है, सांभर झील है, राजस्थान में, सही बात है। और अष्टाईमुड़ी लीक जो आपका तमिलनाडु के कोल्लम जिले में स्थित लैगून झील जिसकी 8 शाखाएं हैं, ये आपका गलत दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में मुख्य रूप से उपस्थित होती है, उत्तराखंड में कौन सा हो जाएगा 94 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जौनसारी हो जाएगा। तो जौनसारी कहाँ पे, उत्तराखंड में होएगा, ठीक है। और जौनसारी आपका उत्तराखंड हो जाएगा। गद्दी आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बाकी अब थारू कहाँ का है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो किसे शामिल करते हैं देखिएगा 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 5 को, तीसरा को नहीं करते, ऊंचाई को नहीं करते, बाकी जनसंख्या घनत्व को करते हैं, वर्षा वितरण मानचित्र को करेंगे, परिवहन नेटवर्क करेंगे और भाषा धर्म या जनजातीय समूह को करेंगे। तो 1, 2, 4, 5 करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर भारतीय मानक रेखा गुजरती है, तो भारतीय मानक रेखा कहाँ से गुजरती है, तो 96 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1, 3 और 4 से, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। भारतीय मानक रेखा गुजरती है आपका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गुजरती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका, अगर पूरे 5 स्टेट से गुजरती है कौन सा, यूपी, एमपी और आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा से गुजरती है। भारत में लौ अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है, तो किस में लौ अयस्क मिलेगा, तो ये मिलता है आपका धारवाड़ में, धारवाड़ क्रम की चट्टान में लौ अयस्क मिलता है। विंध्या में आपका है आपका डोलोमाइट मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, यही सब मिलेगा, पायराइट मिलेगा। असत्य कथन बताना है कौन सा है 98 का, तो ये आपका सी है, कृष्णा नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर, ये आपका गलत दे रखा है। गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है, सही बात है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, सही बात है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सही बात है, इसलिए इसको यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा दक्षिण गंगा कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी तेल का भंडार कहाँ पे है, तेल का भंडार आपका डिगबोई असम में है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे, डिगबोई असम में है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, कैमूर का पठार जो आपका किसके लिए, बॉक्साइट के लिए हो जाएगा। कैमूर का पठार जो है, ये क्या लिखा हुआ है यार, 100 का क्या है, 100 का यहाँ पे वही तो सोचे। कैमूर जो आपका कैमूर का रीजन क्या हो जाएगा, कैमूर आपका हो जाएगा कैमूर रोहतास वाला रीजन आएगा। अब चूना पत्थर के लिए फेमस है, 100 का क्या है, 100 का बी हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। बॉक्साइट नहीं होगा, बॉक्साइट आपका साउथ बिहार में मिलता है। नेक्स्ट है आपका बिहार बजट 2025-26 के संदर्भ में बिहार सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय या अनुदान की सही अवरोही क्रम क्या है, तो 101 का यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका जाएगा केंद्रीय करों में राज्य का अंश हो जाएगा, राज्य सरकार के कर राजस्व, लोक ऋण और केंद्र सरकार का जो आपका सहायता अनुदान हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये बिहार बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
सत्य कथन बताना है। सत्य कथन कौन सा है? 102 का सी हो जाएगा आपका, दोनों ही आपका सत्य है। बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 38,169 करोड़ अधिक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है बिहार बजट के बारे में बताना है। सत्य कथन कौन सा है? 103 का, ये भी आपका कोई भी यहाँ पे सत्य कथन नहीं है, डी है। बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च स्वास्थ्य विभाग में किया गया, ये आपका गलत है। हमेशा से एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा मिला है और ये भी आपका गलत दे रखा है। तो यहाँ पे ना तो एक ना तो दो सही है। अब आइए यहाँ पे 90 का रिवीजन करते हैं। 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सी दे रखा है। सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो सिल्क वाला आपका मैसूर में हो जाएगा। एरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका? तो आपका मेघालय में हो जाएगा। और जो तसर सेंटर जो आपका तसर रांची में हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज? सबसे बड़ा ब्रिज है आपका भूपेन हजारिका ब्रिज है आपका, याद रखिए भूपेन हजारिका ब्रिज है। नेक्स्ट है आपका कौन सा मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे? तो ये आपका जो है आपका अमृतधारा आपका नर्मदा में नहीं है, आपका गलत दे रखा है। बाकी दूध सागर मांडवी नदी पे है, चित्रकूट फॉल जो है इंद्रावती नदी पे है और जौग फॉल साबरमती नदी पे है। इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है? तो आपका चौथा वाला गलत है। वुलर लेक जो आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, आपका नेचुरल लेक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, पहला सही है। चिल्का लेक जो आपका लार्जेस्ट कोस्टल लेक है, लेगून लेक कहते हैं जिसको, ऑप्शन बी भी सही है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इनलैंड लेक की बात करेंगे तो आपका सांभर लेक हो जाएगा राजस्थान में, ये भी सही है। उत्तराखंड में जनजाति मिलती है कौन सा? जौनसारी। जौनसारी कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। गद्दी हिमाचल प्रदेश में। थारू कहाँ पे? थारू उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और दिवाली को शौक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति। अब बताइएगा बकरवाल कहाँ का है? बकरवाल बताइएगा कहाँ का है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉपुलेशन मानचित्र में जो है थीमेटिक मैप में हम एलिवेशन को नहीं काउंट करते हैं, बाकी पॉपुलेशन डेंसिटी, रेनफॉल, ट्रांसपोर्ट और आपका लैंग्वेज, रिलीजन और ट्रैवल ग्रुप देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे किस स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड लाइन पास करता है? तो यूपी से, एमपी से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, 5 स्टेट से निकलता है। तो यहाँ पे आपका तेलंगाना गलत हो जाएगा। तो दूसरा आपका ये गलत और ये गलत, ऑप्शन सी बचता है। इंडियन आयरन ओर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर? तो आयरन ओर कहाँ मिलता है? तो आयरन आपका धारवाड़ में मिलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, धारवाड़ रीजन में। चूज द इनकरेक्ट बताना कौन सा? गोदावरी जो है सबसे लार्जेस्ट है साउथ इंडिया की, सही बात है, ये आपका छोड़ दीजिए। रामगंगा रिवर जो आपका गंगा के कन्नौज के पास गंगा में मिलती है और जो गंगा की जो मेन स्ट्रीम है वो आपकी भागीरथी है, सही बात है। भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनाती है? गंगा बनाती है। ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व कौन सा है? दिग्बोई, आसाम हो जाएगा। कैमूर प्लेटू में क्या मिलता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर मिलता है। और यहाँ पे बिहार बजट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका? विथ रेफरेंस टू द बिहार बजट व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है इनकम का, बिहार गवर्नमेंट का। तो सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ पे मिलता है आपका? या आपको जो सेंटर का जो टैक्स मिलता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर स्टेट का गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू उससे होता है, फिर पब्लिक डेब्ट, फिर आपका ग्रांट होता है। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बजट के बारे में क्या सही है? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि बजट जो आपका बिहार बजट जो आपका सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग जो आपका टारगेट के साथ 3.16 लाख करोड़ है और ये टारगेट जो आपका 38,000 ज़्यादा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? 102 का सी सही है। 103 इनमें से कौन सा सही है? तो आपका सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ है आपका हेल्थ को नहीं हुआ है, आपका एजुकेशन को हुआ है, और ये भी गलत है। तो नाइदर वन नॉट टू। आइए रिवीजन करते हैं। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य जो आपका कितना प्रतिशत रखा है 25-26 में? 25-26 में कितना लक्ष्य रखा है? तो ये आपका 2.98। 103 का 104 का आपका क्या है? सी है। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में 2025-26 के लिए जीएसडीपी का जो फिजिकल डेफिसिट है 2.98 रखा है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में बिहार सरकार द्वारा 7/2 की योजनाओं के लिए कितनी रकम प्रावधान किया है? तो 7/2 पे कितना रकम खर्चा किया जाएगा? तो 105 का बी हो जाएगा, 5,972 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असत्य कथन कौन सा है? इनमें से असत्य कथन बताएं। 106 का डी है आपका, कोई भी यहाँ पे असत्य नहीं है, दोनों सही है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 2023-24 में राज्य की
प्रति व्यक्ति आय 66 रुपये होने के अनुमान है। सही बात है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2023-24 से 13% कम थी, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है। नेक्स्ट है 107 नंबर। 107 नंबर बताना है, सत्य कथन बताना है। 107 का सी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। वित्त वर्ष 2023-24 में सेवा क्षेत्र में 10.8% का वृद्धि अनुमान किया गया है। सही बात है। और वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में कम से 24% और 58% का योगदान था। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। 108 नंबर यहाँ पे क्या है, कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। तो यहाँ आपका सभी कथन क्या है, आपका ऑप्शन डी दे रखा है। यहाँ पे 108 का ऑप्शन डी दे रखा है, सभी कथन असत्य हैं। मुंगेर में कैंसर अस्पताल का निर्माण, ये आपका गलत दे रखा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, ये आपका पुलिस में भी है। अब तो सभी जगह हो गया। वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए 1000 करोड़, यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे देख लीजिएगा सत्य कथन पूछा है तो 108 का डी है, तीनों गलत है यहाँ पे दे रखा है। एक बार बिहार बजट में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य में कुल कितना सार्वजनिक ऋण है। तो 109 का जो आंसर है आपका 3,32,740 करोड़ रुपए। तो बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य में कुल कितना सार्वजनिक ऋण है, तो आपका 3,32,740 करोड़ रुपए। 110 का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी है, आपके सत्य कथन है आपका बिहार बजट 2025-26 में उल्लेखित घोषणाओं के संदर्भ में निम्न बिंदु पर ध्यान देना है, ये आपका गलत दे रखा है। बाकी सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप खुलेगा, पटना में महिला हॉट बनेगा और सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनेगा। तो 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 111 नंबर। हाल ही में अनुमोदित डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक के कौन कौन से प्रमुख घटक शामिल है। तो एग्री स्टैक में क्या क्या आएगा, तो आपका आएगा किसान रजिस्ट्री आएगा, भू संदर्भित गाँव नक्शे आएंगे, बोई हुई फसल की रजिस्ट्री आएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, 23वें विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये आपका करंट अफेयर आ गया। 112 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, आपका 1, 2, 3 आपका करेक्ट है। जो आपका विधि आयोग है इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है, 3 साल के लिए। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, यह भी सही है। यह गैर सांविधिक निकाय है, यह भी सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य ने पारित किया है। तो अपराजिता किसने फॉलो किया है, तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में जो केस हुआ था डॉक्टर का, तो वहाँ से अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल के द्वारा पास किया गया था। नेक्स्ट है 114 नंबर। 114 नंबर देखिए, यहाँ पे सत्य कथन बताना है। 114 का क्या हो जाएगा, 114 का बी हो जाएगा आपका। केवल 2 और 3 सही है, तो पहला आपका गलत हो गया। यह जो एमपॉक्स बीन है आपका, यह केवल 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को दिया जा सकता है और एमपॉक्स एक जेनेटिक डिजीज है। तो दूसरा तीसरा सत्य है और पहला गलत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया है। कहाँ पे, विजयपुरम हो गया। 15 का बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित है। तो 116 का हो जाएगा ए, अमेरिका, ब्रिटेन, यूके और यूरोपीय संघ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि में कौन कौन सम्मिलित है। तो अमेरिका है, ब्रिटेन है और आपका यूरोपियन यूनियन है। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ खुला है। तो आईआईटी दिल्ली की बात कर रहा है तो ये खुला है आपका अबू धाबी में। आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में, आईआईएम अहमदाबाद का दुबई में है। आईआईएम अहमदाबाद का दुबई में है। आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में। आइए रिवीजन कीजिए, कितना परसेंट जीएसडीपी का जो है आपका, हाउ मच परसेंट ऑफ जीएसडीपी का कितना परसेंट जो आपका बिहार गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखिए 2025-26 में। तो 2.98 2025-26 की बात है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रोविजन, कितना अमाउंट प्रोवाइड किया गया है बाय द बिहार गवर्नमेंट फॉर द स्कीम 7/2 7/2 के लिए 5,972 करोड़। ऑप्शन बी हो जाएगा 105 का। नेक्स्ट है 106 नंबर। यहाँ पे
इनकरेक्ट स्टेटमेंट का है आपका, कोई भी यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2025-26, बिहार बजट के अकॉर्डिंग द पर कैपिटा इनकम जो स्टेट का क्या हो गया आपका 66,828 हो गया एज कम्पेयर टू 2023-24 में। सही बात है। द पर कैपिटा इनकम जो है कितना परसेंट लेस है 23-24 से? 13% लेस है। 22-23 में जो आपका 13% कम था 23-24 के अकॉर्डिंग। तो ये आपका नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहार बजट 25-26। कौन सा ट्रू है? 107 का सी है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। द सर्विस सेक्टर में आपका जो ग्रोथ है आपका 10.8% है। एग्रीकल्चर का योगदान कितना है? 24%। मैन्युफैक्चरिंग 18% और सर्विसेज आपका 58% है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। 108 नंबर देखिएगा, 108 का जो आपका ट्रू, कौन सा ट्रू है यहाँ पे? तो आपका ऑल ऑफ सभी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। सभी फॉल्स है, गलत है, सभी फॉल्स है, तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2025-26 हाउ मच पब्लिक डेप्ट, कितना पब्लिक डेप्ट हो गया है 31 मार्च 2025 तक? तो ये आपका 3,32,740 करोड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25-26 में बिहार बजट में क्या क्या यहाँ पे अनाउंस किया गया है? तो पहला तो नहीं है आपका, दूसरा आपका कन्या विवाह मंडप जो है सभी पंचायत में खुलेगा, महिला हॉट पटना में होगा और पिंक टॉयलेट होगा सभी शहर में। तो 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर बताना है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसमें कौन कौन आते हैं? तो ये आपका फार्मर रजिस्ट्री आएगा, जियो रेफरेंस विलेज मैप आएगा और क्रॉप जोन रजिस्ट्री आएगा, ऑप्शन ए। 23वां लॉ कमीशन के बारे में बताना है कौन से यहाँ पे सही है। 112 का क्या है आपका? द टर्म हैज़ बीन फिक्स्ड फ्रॉम द 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, 3 साल का टर्म है। द कमीशन विल हैव ए फुल टाइम चेयरपर्सन, एक फुल टाइम चेयरपर्सन होगा और 4 जो है फुल टाइम मेंबर होगा इंक्लूडिंग द मेंबर सेक्रेटरी, ये भी सही है। और एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा, डी। अपराजिता बिल जो आपका अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल कौन लाया है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट लाई है। नेक्स्ट है 114 नंबर देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी सही है, 2 और तीसरा जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। पहला गलत है आपका, जो एमपॉक्स जो है एमपॉक्स बीएन जो आपका वैक्सीन बना है ये 18 साल से ऊपर जो होंगे उनको दिया जाएगा और ये एक तरह का जूनोटिक डिजीज़ है। दूसरा तीसरा से ये पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 115 नंबर देखिए, पोर्ट ब्लेयर का कैपिटल जो आपका अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, इसको चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल AITT, पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल टीटी में जो आपका कौन कौन है? US है, ब्रिटेन है, आपका यूरोपियन यूनियन है। नेक्स्ट है यहाँ पे पहला इंटरनेशनल कैंपस IIT दिल्ली का कहाँ पे खुला है? अबू धाबी में खुला है। IIT दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस अबू धाबी में खुला है। नेक्स्ट है भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? तो टील कार्बन अध्ययन जो है भारत ने पहली बार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया है। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 119 का बताना है, सत्य कथन बताना है। 119 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। दोनों ही कथन सत्य हैं कि चक्रवात असना जो आपका 1947 के बाद अरब सागर में बनने वाला पहला चक्रवात होगा और इसकी उत्पत्ति जो आपका गुजरात की भूमि पर हुई है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ऑप्शन ए हो जाएगा। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और सेमिकॉन इंडिया 2024 में कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत तथा ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण ओमान में आयोजित किया गया था। तो भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज जो आपका भारत ओमान के बीच में 7वां संस्करण ओमान में आयोजित किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो ये कौन सा देश बना है? तो ये बना है आपका मैक्सिको बना है। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लेकर लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बना है? मैक्सिको। 122 का सी हो जाएगा। 123 टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? कौन सा ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन सद्भाव हो जाएगा। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया था।
म्यांमार में भूकंप आया था तो उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा किया गया था। नेक्स्ट है बिहार पर्यटन विभाग द्वारा सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो है सूफी महोत्सव ये आपका जहानाबाद में किया गया है। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन के में शामिल किया गया है? ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में किसे शामिल किया गया है? तो 125 का हो जाएगा आपका कौन सा? ये आपका पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन को पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 126 नंबर देखिए, 126 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अवनी लेखारा, अवनी लेखारा जो आपका उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक गेम में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। तो 26 का डी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक जो आपका कितना है? 39वां है। इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 39वां हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन में निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का 128 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार इंडिया भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक एवं तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। तो दोनों में तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन 128 का सी हो जाएगा। हाल ही में मंकीडिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनों पर आवास अधिकार प्राप्त हुए। मनकीडिया जनजाति को यह अधिकार किस राज्य में मिला है? तो मनकीडिया जनजाति कहाँ पे है? तो आपका उड़ीसा राज्य में है। मनकीडिया जनजाति को क्या मिला है? आपका आवास का अधिकार मिला है और ये आपका उड़ीसा में है। 130 नंबर देखिए, 130 का आंसर कौन सा है? 130 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दे रखा है। केवल 2 यहाँ पे क्या है? सत्य है। जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है आपका, इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर का पता लगाना। जो मून शॉट पहल जो आपका ये आपका इस फिर से देखते हैं, इसे बता सत्य कथन। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कैंसर मून शॉट पहल के शुरू की गई, आपका गलत है। जो कैंसर मून शॉट पहल है ये आपका गलत है। आपका ये कैंसर मून शॉट पहल है आपका, इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर का पता लगाना, इसका इलाज करना और रोकथाम करना है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, केवल 2। 130 का बी हो जाएगा। 131 देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में प्रथम 3 स्थान पर कौन से राज्य हैं? 131 क्या है? केरल है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में प्रथम 3 स्थान पे है आपका केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो ये है आपका जॉर्डन हो जाएगा, जॉर्डन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन हो जाएगा। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो ये आपको जगह आपका सहकारिता मंत्रालय ने किया है। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो सहकारिता मंत्रालय ने किया है। 133 का सी। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो आपका पुणे में किया गया है। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने का वाला पहला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? पुणे में। आइए रिवीजन करते हैं। वेयर डिड इंडिया कंडक्टेड फर्स्ट टील कार्बन स्टडी? टील कार्बन स्टडी कहाँ पे हुआ है? आपका केवलादेव नेशनल पार्क में हुआ है। कहाँ पे है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में है या फिर कहाँ पे है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द ट्रू स्टेटमेंट। 119 का क्या हो जाएगा आपका? ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे है कि साइक्लोन असना जो है आपका पहला साइक्लोन बना है जो कि अरेबियन सी में 1976 के बाद आया है, पहला हो जाएगा। इट ओरिजिनेट ओवर द लैंड ऑफ गुजरात, गुजरात का है। यहाँ पे दोनों ही क्या है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द सेमिकॉन इंडिया 2024? सेमिकॉन इंडिया 2024 का थीम क्या था जो कि आपका कहाँ पे हुआ है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द 7th एडिशन ऑफ द ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच में हुआ है? ओमान और ओमान के बीच में हुआ है। और जो कहाँ पे हुआ है? ओमान में ही हुआ है। इंडिया और ओमान के बीच में ओमान में ही हुआ है ईस्टर्न ब्रिज, 7वां एडिशन। नेक्स्ट 122 नंबर। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट कंट्री? कौन अभी कंट्री जो है पहला कंट्री बना है जिसने अपने जज को अलाउ किया है कोर्ट में वो इलेक्ट हो सकते हैं किसके द्वारा? पॉपुलर वोट के आधार पे। तो ये है आपका मैक्सिको में हुआ, ऑप्शन सी। 122 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा
म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जो है आपका यागी जो है आपका टाइफून यागी से प्रभावित आपका इनको हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सद्भाव भारत के द्वारा। 124 नंबर देखेंगे, सूफी फेस्टिवल 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो आपका जहानाबाद बिहार में हुआ है, जहानाबाद में। रिसेंटली विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन बनाया गया है। तो ऑप्शन 125 का बी हो जाएगा। 126 नंबर देखिए यहाँ पे, फर्स्ट वुमेन टू विन द गोल्ड मेडल एट द पैरा ओलंपिक गेम बाय विनिंग द गोल्ड मेडल, यानी अवनी लेखरा ने पहली वुमेन बन गई है जो आपके 2 गोल्ड मेडल जीती है आपका पैरा ओलंपिक गेम में और 10 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट है 127 नंबर, इंडिया का रैंक क्या है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? 39 रैंक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आपका 39 रैंक है। एज पर द रिसेंटली कंक्लूडेड इन द इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस, कौन सा कॉन्फ्रेंस है? इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस में इंडिया जो है वर्ल्ड का तीसरा सबसे लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर है और तीसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। तो थर्ड हो जाएगा ऑप्शन सी। रिसेंटली मंडाकिया ट्राइब जो है इनको हैबिटेट राइट मिला है शेड्यूल फॉरेस्ट में अंडर शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर 2006 में था। और ये जो आपका कहाँ पे है? तो मनकीडिया ट्राइब जो आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट है यहाँ पे कैंसर मून साइट इनिशिएटिव जो आपका ये आपका ब्रिक्स में नहीं हुआ था, ये अब गलत है। और ये इनिशिएटिव आपका डिटेक्ट करता है, ट्रीट करता है और प्रिवेंट करता है सर्वाइकल कैंसर को। तो ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा बी। 130 का बी। 131 है आपका, द स्टेट इन द फर्स्ट 3 पोजीशन इन द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में पहले 3 पोजीशन किसका है? केरला का है, तमिलनाडु का है, जम्मू कश्मीर का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर बाय WHO? WHO ने किस कंट्री को डिक्लेयर किया है पहला कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू बिकम लेप्रोसी फ्री, जो कि लेप्रोसी फ्री हो गया है? तो जॉर्डन हो जाएगा, ऑप्शन बी जॉर्डन। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0? व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP किसने लॉन्च किया है? तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट पायलट प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग मेथनॉल फ्रॉम CO2 हैज बीन स्टार्टेड, यानी CO2 से मेथनॉल कहाँ पे बनाया जाएगा? तो आपका पुणे में बनाया जाएगा। और 134 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 135 नंबर, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये है आपका किससे? तो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हो जाएगा। तो भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 135 का सी। नाबार्ड के सहयोग से किस संस्था में GI टैग सुविधा केंद्र खोला जाएगा? तो GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में। तो नाबार्ड के सहयोग से किस संस्था में GI टैग सुविधा केंद्र खोला जाएगा? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार निम्नलिखित में से किन उत्पादनों में शीर्ष स्थान पे है? तो 137 का क्या हो जाएगा आपका? ये आपका लीची में है, फिर मखाना में है और आपका मशरूम में है, आम में नहीं है, आलू में नहीं है। तो 1 2 3 हो जाएगा। अगस्त 2024 तक बिहार में UPI ट्रांजैक्शन में शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? तो 138 का सी हो जाएगा आपका, पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगस्त 2024 तक बिहार में UPI ट्रांजैक्शन में 3 जिले हैं आपके, पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण। भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती ली है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना। भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीता है? चाइना को। नेक्स्ट है, कर्नाटक की निरानी शुगर्स लिमिटेड ने 86.5 करोड़ रुपए में किस चीनी मिल का अधिग्रहण किया है? तो ये आपको हो जाएगा रीगा चीनी मिल, सीतामढ़ी हो जाएगा। फिर देखिए, कर्नाटक की निरानी शुगर लिमिटेड ने 86.5 करोड़ रुपए में किस चीनी मिल का अधिग्रहण किया है? तो आपका यहाँ पे रीगा चीनी मिल, सीतामढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। तो 141 का क्या हो जाएगा? 141 का सी हो जाएगा 12 सेकंड में। 142 का देखिएगा यहाँ पे, 142 का बी हो जाएगा। 143 का आपका सी हो जाएगा। 144 का ए हो जाएगा। 145 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 146 में आपका डी हो जाएगा। 147 आपका
सी हो जाएगा, 148 का सी हो जाएगा, 149 का बी हो जाएगा और लास्ट 150 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए इंग्लिश में रिवीजन कीजिए। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपका भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका किससे, तो 135 का हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन विच इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन में जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा, किसके कोलैबोरेशन से, नाबार्ड के कोलैबोरेशन से। नाबार्ड की स्थापना 1982 में सीवी रमन समिति के द्वारा हुआ था। और ये जो आपका इंडस्ट्री आपका, ये जो आपका यूनिवर्सिटी है आपका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबा और भागलपुर हो जाएगा। बिहार टॉप प्रोड्यूसर है किसमें, लीची में, मखाना में, मशरूम में, 1 2 3 हो जाएगा। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन में 1 नंबर पे है, तो पटना, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री, इंडिया ने किसको हराया, चाइना को हराया है, टू विन मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द 5th टाइम, 5वीं बार जीता है आपका चाइना को हरा के। विच शुगर मिल जो है हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय, कर्नाटका निरानी शुगर लिमिटेड, यानी कर्नाटका निरानी शुगर लिमिटेड ने 86.5 करोड़ में एक्वायर्ड किया है रीगा शुगर मिल सीतामढ़ी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 का आंसर देखिए, 141 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 142 का देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 142 का बी हो जाएगा। 143 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 144 हो जाएगा ऑप्शन ए। 145 देखिए, 145 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 146 का डी हो जाएगा। 147 का सी हो जाएगा। 148 का सी हो जाएगा। 149 का बी हो जाएगा और लास्ट 150 का आपका ए हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो आपका एटोरिया का सेट नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ में कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो और वहाँ पे जो है 71 बीपीएससी के लिए हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डेडिकेटेड ग्रुप बना दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।